हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाठशाला में। दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं करेंट अफेयर की एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होने वाला है नोबेल प्राइज़। कौन सा? नोबेल प्राइज़ 2020। नोबेल प्राइज़ जिसकी हाल ही में अभी घोषणा हुई है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। करंट अफेयर्स के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इससे हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अभी अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है, चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है, या फिर एसएससी हो, या डिफेंस लाइन का कोई भी हो, ये शायद, और या फिर पुलिस लाइन का, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर ज़रूर आएंगे, ये बात आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए फिर इसके बारे में हम लोग सबसे पहले आपको बेसिक में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, यह पुरस्कार जो नोबेल प्राइज़ है, ये एक स्वीडन के साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल साहब थे। कौन थे? एल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि कहाँ के थे? स्वीडन के थे। तो इन्हीं के नाम पे ये हर साल दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो कि क्या होता है? विध्वंसक होता है, इसकी खोज की थी इन्होंने। तो इन्हीं के नाम पर हर साल जो भी साइंटिस्ट कोई अच्छे खोज करते हैं या फिर कुछ नए चीज़ें डेवलप करते हैं, उनके लिए ये दिया जाता है। सबसे पहले इसकी बता दूं कि शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1901 के अंदर हुई थी, 1901 में, ठीक है। यह स्टार्टिंग में तो यह कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे दोस्त? एक तो भौतिकी था, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। ये 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाया करता था, ठीक है। और बाद में इसमें अर्थशास्त्र का क्षेत्र ऐड हो गया। इस तरह ये तब से कुल अभी तक 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी पूछा जाता है कि कौन बाद में ऐड हुआ था। तो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र ये क्या हुआ था? बाद में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ था? तो 1961 में इसको ऐड किया गया था। तब से ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें। दोस्तों बता दूं कि जो कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था, इसमें 5 जो पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। ये स्वीडन की कैपिटल है। और जो 6वां है, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे? ओस्लो में। कौन सा पुरस्कार है? तो ये शांति का नोबेल होता है। कौन सा? शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। और बाकी जो 5 पुरस्कार है वो स्वीडन की कैपिटल कहाँ पे? स्टॉकहोम में दिया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से विनर की लिस्ट है, जानते हैं। चलिए, पहला हम लोग देखते हैं अभी आपका चिकित्सा का नोबेल। किसका? चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मेडिसिन की नोबेल। तो देखिए, ये कुल इस बार किसको मिला है? कितने लोगों को मिला है इस बार? कुल 3 लोगों को मिला है। किसको? पहला नाम तो है माइकल ह्यूटन, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और सेकंड नंबर पे हैं हार्वे जे हाल्टर, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के ही हैं। और नेक्स्ट हैं चार्ल्स एम राइस, जो कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। दोस्तों, ये 3 लोगों को दिया गया इस बार का मेडिसिन का नोबेल। किसके लिए मिला है ये? तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने डिस्कवरी की है। तो तीनों लोगों ने मिलकर, तो इसलिए ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप से किसका दिया गया है? मेडिसिन का नोबेल, यानी कि चिकित्सा का नोबेल। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। दूसरा नंबर पे है अपना भौतिकी का नोबेल, यानी कि नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा, रोजर पेनरोज हैं। सेकंड नंबर पे हैं रिनहार्ड गेंजल, और थर्ड नंबर पे है एंड्रिया घेज।
किसको? एंड्रिया घेज को। तो ये 3 लोगों को दिया गया। जो रोजर पेनरोस हैं, ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। और रिनहार्ड गेंजल जर्मनी के हैं। और एंड्रिया घेज जो हैं वो अमेरिका के हैं। जिसमें से जो ये इनको अकेले मिला है रोजर पेनरोज को, ये किसके लिए दिया गया है दोस्त? तो ये दिया गया है इनको जो ब्लैक होल के गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इन्होंने एक ठोस संबंध बताए हैं ब्लैक होल के बारे में। इसके लिए किसको दिया गया है? रोजर पेनरोस को। और बाकी 2 लोग जो हैं रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज, इनको मिला है आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी की, जो हमारी गैलेक्सी होती है उनके केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है। इन्होंने ये बताया है कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कैटेगरी भी पूछा जाता है कभी कभी कि किसके लिए दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल भी मिला और 3 लोगों को मेडिसिन का। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है केमिस्ट्री का नोबेल, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो इसमें दोस्त 2 लोगों को मिला है। एक तो हैं इमैनुअल चार्पेंटियर जो कि फ्रांस के हैं, ध्यान रखिएगा ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। और जेनिफर ए डूडना, ये कहाँ के हैं? अमेरिका से हैं। तो ये दोनों लोगों को इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। किसके लिए मिला है? तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए जिन्होंने एक मेथड डेवलप किया था, इसके लिए दोनों लोगों को मिला है। किसको याद रखिएगा? एक तो इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर ए डूडना। इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं होता है तो स्टार्टिंग का बस याद रखिए, बाकी कहीं इमैनुअल वर्ड नहीं है तो एक तो इमैनुअल याद रख लीजिए और एक जेनिफर, यानी कि इमैनुअल जेनिफर इस तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। वो है आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ये किसको मिला है? तो ये भी 2 लोगों को मिला है। तो पॉल आर मिलग्राम और नेक्स्ट है रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। किसके लिए मिला है इनको? ऑक्शन थ्योरी में सुधार और ऑक्शन के नए मेथड का डेवलप करने के लिए, यानी कि जो नीलामी सिद्धांत है उसमें सुधार के लिए और उसमें अलग अलग नए तरीके डेवलप करने के लिए इन दोनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया इस बार। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। चलिए फिर नेक्स्ट कैटेगरी चलते हैं जो कि साहित्य का नोबेल है। किसको? साहित्य का नोबेल, लिटरेचर। ये मुख्य रूप से किसको मिलता है? पोएट लोग, कवि लोग को मिलता है। तो लेखक या कवि जो इसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये जो मिला है एक लुइस ग्लीस को मिला है जो कि अमेरिका की एक लेखिका है। इनको एक शानदार इनकी वॉइस है जो कि पोएटिक वॉइस, ब्यूटीफुल पोएटिक वॉइस इनकी थी। कहीं भी मिस्टेक नहीं हुआ था इनके थ्रू आउट द पोएम में। तो इनकी किसके लिए मिला है? शानदार काव्य शैली के लिए। याद रखिएगा इनकी जो वॉइस है वो काफ़ी पोएटिक वॉइस थी और अनमिस्टेकेबल। ठीक है, अनमिस्टेकेबल। तो इसके लिए इनको मिला है लुइस ग्लीस को। तो याद रखिए ये जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो पूछा जाता है लिटरेचर वाला और पीस का नोबेल प्राइज़, तो ये दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपको देखना है जो है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये दोनों काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो अब ये आपको याद रहेगा लिटरेचर का नोबेल किसको मिला है? लुइस ग्लीस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका शांति का नोबेल। इसका शांति का नोबेल, तो शांति का नोबेल किसको मिला है इस बार का? इस बार जो शांति का नोबेल प्राइज़ यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ ये WFP को मिला है। WFP कौन सा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको इस बार का पीस प्राइज़ मिला है। ये जो एक यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका उद्देश्य होता है दुनिया में भूखमरी की समस्या से लड़ना। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। इसने भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इसे दिया गया इस बार का। इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की थी। ठीक है ना,
10 को भुखमरी में इन्होंने 10 करोड़ लोगों को खाना बांटा था, चाहे जो भी मैंने मदद की थी, इन्होंने हेल्प किया था। ये जो संस्था है WFP, तो याद रखिएगा नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है। और जो साहित्य का नोबेल है लिटरेचर का, वो किसको मिला है? लुईस ग्लिक को, लुईस ग्लिक। तो एक एक हैं, आप आसानी से आप याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा रहा पूरा कंप्लीट नोबेल प्राइज़ का वीडियो कैसा लगा दिल से बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलना दोस्तों। आपका जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि बाकी के बच्चे इसका लाभ उठा सके और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सके। ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आने वाले हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, सभी एग्ज़ाम में कोई ना कोई शिफ्ट में इसके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।